बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 फरवरी एक बड़ा दुख भरा दिन है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन हमारे बड़े भाई हाफिज़ रेहानुल्लाह मरहूम अल्लाह को प्यारे हुए। और बड़े भाई का जो रिश्ता है ये बड़ा अजीम रिश्ता होता है। मुझे शायर ने कहा ना कि वीर मरण कंड खाली, शाला मरण ना वीर किसे दे ते उजड़ जांदा जे मेला। वीर वीरां दे धरती होंदे ते वीर वीरां दियां बावां। तो ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े भाई थे वो तो फिर बिल्कुल हमारे लिए ऐसे ही थे कि जैसे एक वालिद का शफकत वाला साया होता है, तो हमारे बड़े भाई का रवैया भी हमारे साथ ऐसे ही था। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी कि वो ख्याल रखने वाले। हम तो खैर ख़ानदान वाले थे, लेकिन जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ भी उनका रवैया ऐसा कि अगर किसी को ज़रूरत हो नहीं तो अपनी ज़रूरत को पीछे छोड़ देना और उसकी ज़रूरत को तरजीह देना। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि अपने पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन किसी ने पैसे मांग लिए हैं तो उसको किसी से लेकर पैसे देना और उसकी ज़रूरत को पूरा करना। ख़ानदान वालों के साथ भी ऐसा ही रवैया, दोस्तों के साथ भी ऐसा रवैया, और बाज़ औक़ात तो कोई वो अफराद के जो जानने वाले भी नहीं हैं उनके साथ भी यही रवैया। और इसी तरह से मुझे तो बारहा ऐसा हुआ कि जब अब्बू की तरफ से सख्ती होती और किसी मामले में इनकार हो जाता तो फिर रेहान भाई की तरफ से जो है वो मेरी वो ज़रूरत पूरी की जाती। मैंने जब 8वीं क्लास पास की और उसके बाद मैंने कहा कि जी मैंने एक प्राइवेट इदारे में पढ़ना है, तो अब्बू ने कहा कि भाई मेरे पास तो वसाइल नहीं है, क्योंकि दुनियावी तालीम के बारे में उनका अब्बू का रवैया ऐसा ही था कि जितनी इस्तात है उसके मुताबिक हासिल कर लो। तो रेहान भाई को पता चला तो रेहान भाई कहने लगे कि तुमने जहाँ दाखिला लेना है तुम लो, तुम्हारी फ़ीस इंशाल्लाह पूरी हो जाए करेगी, मैं दूंगा। इसी तरह से फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने इसी तरह फ़ैसला किया कि एक प्राइवेट इदारे के अंदर पढ़ना है। तो अब्बू ने फिर वही जवाब दिया कि मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ना तुमने खुद है तो तुम बेहतर रहोगे। लेकिन मैंने कहा कि जी प्राइवेट इदारे में पढ़ना है, तो अब्बू ने कहा मेरे पास तो वसाइल नहीं। तो फिर रेहान भाई ने स्टेप आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि तुमने जहाँ दाखिला लेना है तुम लो, तुम्हारा इंशाल्लाह ख़र्चा मैं पूरा करूँगा। और फिर मैंने लाहौर में दाखिला ले लिया और उन्होंने मेरी हर ज़रूरत पूरी की। और जहाँ पर अब्बू की तरफ से कोई किसी जगह पर जवाब हो जाता तो रेहान भाई फिर आगे बढ़ते। और मुझे उन्होंने फ़ोन करना भी कहा हूँ, मैंने कहा जी कॉलेज हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ लाहौर, मेरे पास टाइम नहीं होना, तुम स्टेशन आ जाना मुझे मिलने। अब मैंने जो है वो पता होता था कि स्टेशन जाना है क्योंकि ख़र्चा पानी मिलना है, तो स्टेशन पहुंच जाना, मुझे पूछना कितने पैसे चाहिए, मैंने कहना जी 3000 चाहिए मिसाल के तौर पे। तो मुझे उन्होंने 3 की बजाय 4000 या 5000 देना और कहना कोई खाया पिया कर, कोई दूध शुद्ध पिया कर, कोई सेब शेब खाया कर, कमज़ोर हो गए। तो इस तरह से करके जो मैंने मुतालबा करना उससे बढ़कर मुझे देना। और यही रवैया उनका तमाम बहनों के साथ और इसी तरह से मेरे साथ और आम मोहल्ले के अफराद के साथ भी उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए कोशिश करनी। और फिर जो सबसे बड़ी खूबी उनकी, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी निजात के लिए इंशाल्लाह ये बात काफ़ी होगी, कि उन्होंने अरसा दराज 20 साल तो उन्होंने एक ही मस्जिद के अंदर कुरान करीम तरावियों के अंदर सुनाया और बग़ैर किसी मुआवजे के। कभी हमें ये पता नहीं चला, कभी किसी ने नहीं कहा, और उनके नमाजी भी इस बात के ऊपर शाहिद हैं कि कभी एक पैसा भी उन्होंने वहाँ से तरावियों के पढ़ाने के बाद नहीं लिया, बल्कि जो आखिर पर प्रोग्राम होता था उसकी भी जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो उसके अंदर हिस्सा डालते थे। और उस प्रोग्राम के लिए जो भी खाने का बंदोबस्त होता, शीरीनी का बंदोबस्त होता, उसके अंदर अपना हिस्सा डालते। और फ़ी सबीलिल्लाह पूरे इस अरसे के अंदर उन्होंने कुरान पाक सुनाया। 20 साल तो एक ही मस्जिद के अंदर, और ज़ाहिर है इसके अलावा भी उन्होंने सुनाया। अल्लाह ताला उनके इस कुरान पाक सुनाने को भी कबूल करे। और फिर जब हमें एकदम से पता चला उनकी बीमारी का, तो उस बीमारी को भी बड़े हौसले के साथ बर्दाश्त किया। बल्कि पहले वो एक दफ़ा बीमार हो गए, उनको टीबी हो गई। मुझे पता चला तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, लाहौर में था। तो मुझे मना कर दिया कि नहीं तुमने कतई नहीं आना, अब बीमारी का पता लग गया, इसकी मेडिसिन शुरू हो गई है। हालांकि उस वक्त उनको ज़रूरत भी थी, लेकिन मुझे आने से मना कर दिया। और फिर आखिर पर सिर्फ 4-5 दिन उन्होंने हमें इस चीज़ का मौका दिया कि हम उनकी खिदमत कर सकें। बुध वाले दिन खुद चलकर अपने बलबूते पर वो लाहौर गए
اور پھر پتہ چلا ان کو بلڈ کینسر ہے تو ایڈمٹ ہو گئے. صرف 4 یا 5 دن ایڈمٹ رہے اور پیر والے دن 23 فروری 2009 پیر والے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور حوصلے کے ساتھ اپنی بیماری کو بھی فیس کیا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی گئی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کی جو سیئات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما اور جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. اللہم اغفر ریحان اللہ. اے اللہ تعالیٰ ریحان اللہ کی مغفرت فرما. فرفع درجتہ فی المہدیین، اور نیک لوگوں میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ تعالیٰ واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، ہمیں بھی معاف فرما دے اور ان کی بھی مغفرت فرما دے. وخلف فی عاقبہ فی الغابرین، اور اے اللہ تعالیٰ جو عزیز و اقارب رشتہ دار ان کے پیچھے رہ گئے ان کا بہترین متبادل ان کو عطا فرما. اور اے اللہ تعالیٰ وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی، ان کی قبر کو منور فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما اور ان کو جنت الفردوس عطا فرما. آمین یا رب العالمین.